विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए 3 चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स, नायक, निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें। वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं। जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ, वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, आप पूर्णता हो। आपकी पूर्णता सभी को मिले। सभी अपने अंदर पूर्णता को महसूस करें। इस पूर्णता को महसूस करके लोग ऐसे आनंद में आ जाएंगे, प्रेम में आ जाएंगे, मौन में आ जाएंगे कि वे चाहेंगे सभी को यह मिले। यही पूर्णता की खासियत है। सभी बुरा न सुने, बुरा न कहें, बुरा न देखें, बुरा न सोचें, बुरा न महसूस करें, बुरे न बने, बल्कि पूरा सुने, पूरा देखें, पूरा कहें, पूरा सोचें, पूरा महसूस करें और पूर्ण बने। पूर्णता से हर काम पूर्ण होता है, समय पर होता है। बुरा मत सुनो। लोग सुनते हैं मगर पूरा सुनो नहीं सुनते हैं। तो पूरा ज्ञान हर मनुष्य को मिले। सारे मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करें। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में ऐसी कृपा भर दो ताकि सारे जीव पूर्णता को प्राप्त करें, पूरा सुने, पूरा महसूस करें, पूरा सोचें, ताकि
हर बीमारी से मुक्त हो सकें। अधूरी सोच से, अधूरे ज्ञान से मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं, वे बीमारियां समाप्त हो जाएं। कोई किसी को बुरा कहे तो बुरा न माने, पूरा जाने। बुरा न माने, पूरा जाने, पूरा महसूस करें। जो इमोशन शरीर पर आते हैं वे अकायम हैं, वे कुछ पल रहते हैं और विलीन होते हैं। उन्हें जानते रहें, पलायन न करें, पूरा महसूस करें ताकि वे इमोशन चले जाएं, वापस अंदर दब न जाएं। कई इमोशंस, भावनाओं की परतें, लेयर्स इंसान के अंदर दबे पड़े हैं। हर लेयर से मुक्ति मिले। सभी को हर नकारात्मक इमोशन से जो दबे पड़े हैं, बीमारियां पैदा कर रहे हैं, वे समाप्त हो जाएं, वे निकल जाएं। हे परमात्मा, विश्व के हर मनुष्य को ये समझ मिले कि वह आंशिक सत्य न देखे, पूर्ण सत्य देखे, पूर्ण सच्चाई देखे। बुराई की भी जो अच्छाई है, उस अच्छाई को जानकर बुराई से नफरत नहीं बल्कि क्षमा साधना द्वारा सफाई करनी है। बुराई की सफाई बिना नफरत लाए, ये सच्चाई है। लोग बुरे नहीं हैं, लोग अलग हैं। लोग गलत नहीं, अलग हैं। उन्हें स्वीकार करें। सभी एक दूसरे को स्वीकार करके मिलजुल कर आपस में रहें। पृथ्वी से सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं जो बुराई के पक्ष में हैं, जो पूरा सोचने नहीं देती, जो डरा देती हैं। लोग डरों से बाहर आ जाएं, खुलकर खिलकर गुलाब की तरह पूरा लाल हो जाएं। पूर्णता का आनंद सबको मिले, सबको मिले। न अच्छा बनना है, न बुरा बनना है, पूरा बनना है। तेज सफल हर मनुष्य बने, पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करके पृथ्वी से जाए, स्वस्थ रहकर जाए। संतुष्टि से जाए। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करें। ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो। हर जीव सुखी बने, इस भाव के साथ प्रार्थना समाप्त करेंगे।
सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। सातवां है सेकंड एनर्जी इस्तेमाल करने का वचन। सेकंड एनर्जी, इंसान दिन भर में जो ऊर्जा खर्च करता है वो पहली ऊर्जा होती है, फर्स्ट एनर्जी। दिन भर के कार्य समाप्त करता है फर्स्ट एनर्जी से, और वो कहता मैं थक गया, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। फिर उसको कोई आके न्यूज़ देता है आज पार्टी है, और फिर देखो वो कैसे नाच रहा है, कैसे कूद रहा है, कैसे मौज में है। अब सेकंड एनर्जी शुरू हो गई है। जहां वो कह रहा था कि अब मुझसे नहीं होगा, अब सेकंड एनर्जी शुरू हो गई। तो लोगों के घर में कभी शादी होती है, पार्टी होती है, कोई शिफ्टिंग का कार्य हो रहा होता है, सामान उठाना है, दिवाली का कोई सफाई चल रहा है, तब लोगों की सेकंड एनर्जी जागृत होती है। और कभी कभार ही सेकंड एनर्जी को मौका मिलता है जीवन में इस्तेमाल होने का, क्योंकि थकावट का भाव आते ही इंसान कार्य बंद कर देता है। आपको रहस्य क्या समझना है? थकावट की भावना और वास्तविक थकावट दोनों में अंतर है, दोनों सेम नहीं है। भावना जागृत हुई थकने की, मैं थक गया हूं, तब आप तुरंत समझ जाएं ये भावना है। वास्तविक थकावट है क्या? ये वास्तविक थकावट नहीं है। अगर इंसान के पास कारण है तो वो सेकंड एनर्जी यूज करता है, और कभी कभार ही यूज करता है। और थर्ड एनर्जी को तो मौका आता ही नहीं। कभी कभी कोई संकट क्रिएट होते हैं, सुनामी लहरें आती है, ऐसी कुछ होता, तब जाकर थर्ड एनर्जी का नंबर आता है। मगर इंसान ने सेकंड एनर्जी तक कार्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि तीसरे एनर्जी पर कार्य नहीं किया जा सकता, उस पर कोई कार्य नहीं कर सकता। जो लोग सेकंड एनर्जी पर काम करते हैं वे ही थर्ड एनर्जी के वक्त बेहोश नहीं होते। वे ही लोग थर्ड एनर्जी के वक्त बेहोश नहीं होते, वरना लोगों के लिए जब ऐसा संकट आता है वो बेहोश ही हो जाते हैं, उनको सूझता ही नहीं कुछ, बधिर हो जाते हैं। कौन लोग बधिर नहीं होते, कौन लोग होश में रहते हैं? जिन्होंने सेकंड एनर्जी को उपयोग में लाया है। तो बीच बीच में हमें सेकंड एनर्जी को टैप करना चाहिए। पहली एनर्जी जब खत्म होती है तो बीच में आता है पठार। पठार यानी गैप होती है, जहां इंसान कहता है कि मुझसे नहीं होगा। ये पठार क्रॉस होने तक आपको एफर्ट्स करने पड़ते। ये पठार का जो पीरियड है उसमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। जैसे ही वो बीता, आप देखते हो आप उतने ही फ्रेश हो गए जितना सुबह कार्य शुरू करने से पहले थे। आप उतने ही फ्रेश हो गए, क्योंकि सेकंड एनर्जी शुरू हो गई है। मगर फर्स्ट एनर्जी और सेकंड एनर्जी के बीच में पठार है। अगर आप टाइपिंग सीख रहे हो, पुराने समय में तो टाइपिंग सीखी जाती थी, आज वो सिस्टम नहीं है, तो एक स्पीड मिलने के बाद फिर वो स्पीड बढ़ती ही नहीं थी, तो पहली एनर्जी का काम समाप्त हुआ। जो लोग उसके बाद भी डटे रहते हैं वो पठार निकल जाता है और स्पीड बढ़ जाती है टाइपिंग की। तो आपको उस वक्त पेशेंस के साथ प्रैक्टिस जारी रखनी पड़ती है, तब वो पठार क्रॉस होता है। तो जब मन कहे बहुत हो गया, मैं थक गया, तो खुद को याद दिलाओ, क्या मेरे कान थक गए, क्या मेरी नाक थक गई है, क्या मेरा चिन्ह थक गया है, क्या मेरी टांगें थक गई है। तो देखोगे थकावट वाले कुछ ही पार्ट मिलेंगे आपको, कि आंखों पर थकावट लग रही है, कुछ टांगों में थकावट लग रही है, जो काम में आए रहेंगे ज़्यादा तो उसमें थकावट, बाकी शरीर में आपको थकावट नहीं लग रही।
क्योंकि थकावट की भावना आ गई है। भावना क्या करती है, छा जाती है पूरी, और हमें लगता है हम कुछ भी काम अब नहीं कर पाएंगे। तो उस वक्त आपको याद दिलाना है, ये थकावट की भावना है, वास्तविक थकावट नहीं है। और सेकंड एनर्जी का यूज आपको बीच बीच में करना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।